दोस्तों, एक लड़की रहती है और उस लड़की की शादी है वह छोटी उम्र में कर दी जाती है और उसके बाद में वह कभी ससुराल नहीं जाती है और वह लोगों से सुनती है कि उसका पति है वह एक शराबी है, जिसके कारण से वह जैसे जैसे बड़ी होती है उसके बाद भी वह ससुराल नहीं जाती है और उसके बाद उसका तलाक भी हो जाता है। लेकिन लड़की है कभी भी ससुराल नहीं जाती है शादी होने के बाद, और जैसे जैसे वह बड़ी होती है और जैसे उसके बाद में वह अपने से 16 साल बड़े शख्स को दिल दे बैठती है, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि यह दिल तो बच्चा होता है, यह कब किस पर आ जाए कुछ बता नहीं सकते, और अगर जिस पर आ जाए तो उसको छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये कहानी है, यह चूरू जिले की है और चूरू जिले के धीरावास बड़ा की एक कहानी है, जहां की एक लड़की रहती है जिसका नाम कविता रहता है। कविता की शादी है वह छोटी उम्र में कर दी जाती है और करने के बाद में कविता है वह कभी ससुराल नहीं जाती है, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी और छोटी उम्र होने के कारण उसे ससुराल नहीं भेजा जाता है। अब धीरे धीरे कविता है वह बड़ी होती है और बड़ी होते होते उसकी उम्र है वह 23 साल हो जाती है। अब लड़की है वह ससुराल जाने लायक हो जाती है, लेकिन फिर भी लड़की ससुराल नहीं जाती है। कविता खुद अपने बताती है कि उसकी शादी है वह छोटी उम्र में हो गई थी और वह कभी भी ससुराल नहीं गई। उसने लोगों से, अपने घर वालों से सुना था कि कविता का जो हस्बैंड है यानी कि उसका जो पति है वह शराबी है और शराब पीता है, इसके कारण से वह ससुराल नहीं जाती है और उसका तलाक भी हो जाता है। कविता की शादी है वह मालखेड़ा निवासी एक शख्स से हुई थी, लेकिन वह शराब पीने के कारण कविता अपने ससुराल कभी नहीं जाती है। और उसके बाद में कविता का जो दिल है वह एक सुरेंद्र पूनिया नाम के जो लड़का होता है जिसकी उम्र 39 साल की उम्र होती है, वह अविवाहित होता है, की शादी नहीं हुई थी और वह राजगढ़ के सदाऊ का रहने वाला निवासी रहता है, यानी बोरवेल मशीन पर वह काम करता है और बोरिंग मशीन चलाता है। इसके चलते वह अलग अलग गांव के अंदर बोरिंग का काम करने के लिए जाता है। तो एक बार सुरेंद्र है वह बोरिंग का काम करने के लिए धीरावास बड़ा भी चला जाता है और वहां पर बोरिंग का काम कर रहा था, वहीं पर कविता से उसकी मुलाकात हो जाती है। अब कविता है पहली ही नजर में सुरेंद्र को दिल दे बैठती है। दरअसल दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे उन दोनों की बातें शुरू होती है और बातें होते होते बातें इस मुकाम तक पहुंच जाती है कि कहते हैं कि शादी तक की उसकी बातें पहुंच जाती है। कविता अपने घर वालों को भी बताती है कि सुरेंद्र नाम के एक शख्स से उसे प्यार हो गया है और वह उसे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले हैं वह इस रिश्ते से नाराज रहते हैं। वो कहते हैं कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, लेकिन कविता है उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई थी कि वह शादी करेगी तो सुरेंद्र के साथ करेगी, ऐसा उसके दिल और दिमाग में बैठा हुआ था। कहते हैं ना कि दोस्तों अगर दिल किसी पर आ जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों जो दिल है यह शादी से पहले अगर किसी से प्यार हो वो एक अलग बात होती है, और जो शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। क्योंकि शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें तीन लोगों की जिंदगी, शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें 3 लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती है। दोस्तों कहते हैं ना कि शादी के बाद जो प्यार होता है उसके कारण से काफी लोग प्रभावित होते हैं और 3 लोगों की तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, और वही ही काम सुरेंद्र और कविता के साथ में भी हुआ था। लेकिन कविता के घर वाले हैं वो लोग कभी नहीं मान रहे थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन कविता है वह चाहती थी कि वह सुरेंद्र के साथ ही शादी करना चाहती थी। सुरेंद्र है उसकी 39 साल की उम्र रहती है, वह कविता से लगभग 16 साल बड़ा रहता है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, जबकि कविता की बचपन के अंदर शादी हो चुकी थी। और उसके कारण ही कविता है वह उसे तलाक दे देती है अपने पति को, और तलाक देने के बाद भी उसकी शादी है सुरेंद्र के साथ नहीं हो पाती है,
क्योंकि घर वाले हैं वह इस रिश्ते से नाराज रहते हैं, वो इस रिश्ते को कभी अपनाना नहीं चाहते। इसके कारण से कविता है वह सुरेंद्र को बताती है कि मेरे घर वाले हैं इस रिश्ते से नाराज हैं, वो मेरी शादी है कहीं और करना चाहते हैं और मैं ये नहीं चाहती। उसके बाद वह धीरावा से सीधा तारानगर आ जाती है और तारानगर आकर के सुरेंद्र के साथ हरियाणा के हिसार चली जाती है और वहां जाकर के दोनों लिव इन का सर्टिफिकेट जो कागजात होते हैं वो बना लेते हैं और लिव इन में रहने लग जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये खबर है ये चारों तरफ फैलती है, अपने सभी रिश्तेदारों के पास जाती है, तो कविता के जो रिश्तेदार होते हैं मामा, चाचा, भाई, जीजा, सब लोग उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो लोग दोनों कहीं मिल गए तो उन दोनों को जान से मार दिया जाएगा। और वो लोग इतना तक कह देते हैं कि राजगढ़ के अंदर उनके काफी ज्यादा ठेकेदार हैं, वो जानकार हैं, अगर वो मिले तो उनको जान से मार देंगे। ऐसी धमकियां उन दोनों को मिलती है और वो धमकियां मिलती है तो उन लोगों तक पहुंचती है और उसके बाद में सुरेंद्र और कविता है वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अब होगा क्या। कहते हैं दोस्तों कि प्यार के अंदर लोग हैं चले तो जाते हैं, लेकिन मौत का डर हर एक इंसान को लगता है और वही डर कविता और सुरेंद्र को भी सताने लग जाता है क्योंकि दोनों प्यार के अंदर चले तो गए थे, लिव इन के कागजात भी बना लिए थे और लिव इन में रहने भी लग गए थे, लेकिन दोस्तों धमकियों का जो दौर था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धमकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, सब लोग उन्हें धमकी दे रहे थे, कभी मामा उनको धमकी दे रहा था, कभी चाचा, कभी जीजा, तो कभी उनका भाई दे रहा था। अब उन धमकियों के डर से दोनों लोग घबरा जाते हैं, प्रेमी जोड़ा दोनों घबरा जाते हैं और घबरा करके सीधा पुलिस की शरण में चले जाते हैं। पुलिस की शरण में जाकर के पुलिस से सुरक्षा की गुहार करते हैं, सुरक्षा की मांग करते हैं कि हमारी जान को खतरा है और हम लोग हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं क्योंकि हमारी शादी हुई है, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग एक जगह रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इन कविता है जो इसके जो रिश्तेदार है वो हमें धमकी दे रहे हैं, बार बार हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही है, इससे हमारी जान को खतरा है और हमें हमारी सुरक्षा की जाए, ऐसी मांग है वह एसपी दफ्तर में जाकर के करते हैं। तो एसपी साहब है उनका पूरा मामला सुनते हैं और कहते हैं कि भाई क्या करना है, तो वह कविता से पूछते हैं कि आप क्या चाहती हो, तो कविता है वह ये की बात कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र के साथ रहना है, मैं इसे प्यार करती हूं और इसी के साथ रहना चाहती हूं, मेरी जिंदगी है वो इसी के साथ ही बिताना चाहती हूं, ऐसी हर एक बात बता देती है। उसने पूरा है जो मामला है वह पूरा बता देती है कि मेरा तलाक भी हो चुका है और तलाक के बाद में भी मेरे घर वाले हैं मेरी सुरेंद्र के साथ शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं लिव इन में रहने लग गई और हम लोगों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज भी कर ली है और फिर भी हम दोनों को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो दोस्तों वो दोनों एसपी के सामने अपनी जो बात है वो रख देते हैं। एसपी साहब है उन दोनों को कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर जा सकते हो, आराम से रहिए। तो दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार है जब हो जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है और अगर प्यार किसी से हो जाए तो उसे छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं दोस्तों कि प्यार एक बच्चा होता है, वह कब किस पर आ जाए किसी को पता नहीं चलता। शादीशुदा होने के बाद में भी प्यार हो जाता है क्योंकि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और प्यार का कोई समय नहीं होता। दोस्तों प्यार कब किसके साथ हो जाए कभी पता नहीं चल सकता। कहते हैं ना कि प्यार शादीशुदा होने के बाद प्यार नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद में भी प्यार हो जाता है क्योंकि प्यार तो एक बच्चा है। कहते हैं दोस्तों कि दिल एक बच्चा होता है, ये किसी पर भी आ सकता है। तो दोस्तों आपने ये कहानी सुनी और ये कहानी सुनाने का मकसद है यह किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दरअसल दोस्तों समाज में जागरूकता लाना है, जिसे समाज हमारा जागरूक होगा तो ऐसी घटनाएं हैं वो नहीं होगी और हम लोगों को ऐसी घटनाओं से आहत नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।